बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप 50 में 50 नंबर ले आओगे सब्जेक्टिव में, कैसे आप ऐसे लिखोगे, कैसे लेटर लिखोगे, कैसे आप एक्सप्लेनेशन बनाओगे, सब कुछ मैंने बताया था। और उसी वीडियो में बोला था कि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इंपोर्टेंट चैप्टर बताएंगे आपके बुक से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और ग्रामर से। आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया बुक से तो बताइएगा ही, ग्रामर का भी इंपोर्टेंट टॉपिक बताइएगा। तो आज सब कुछ बताने वाला हूं। और देखो, इंग्लिश में आप इतना ही पढ़ लिए ना तो 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैंने स्टूडेंट को गाइड किया था, जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था उसका इंग्लिश में 99 नंबर आया था। तो आप कैसे लेकर के आ सकते हैं तो सब कुछ बताएंगे। इंग्लिश में कुछ चैप्टर है ना जो इंपोर्टेंट है आपके प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से, जिससे बिहार बोर्ड हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। और उतना ही पढ़ करके, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि आपको इंग्लिश कम आता है, आप बिहार बोर्ड से है ना। तो देखो, कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपके प्रोज सेक्शन से इंपोर्टेंट है, हर साल इससे ज्यादा पूछा जाता है, वो सबको हम बताएंगे। 5 चैप्टर बताएंगे आपके प्रोज सेक्शन से और 6 चैप्टर बताएंगे आपके पोएट्री सेक्शन से। ये तो हो गया रेनबो का काम, है ना, ये हो गया रेनबो का। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ टॉपिक बताएंगे जिसको आप पढ़ लिए ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद ग्रामर का बताएंगे। तो ये भैया कौन कौन सा चैप्टर है बताइए ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोज का देख लेते हैं। तो देखो, प्रोज से ना सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। देखो, टोटल आपका 10-11 चैप्टर है प्रोज में, लेकिन इंपोर्टेंट चैप्टर जो मैं बता रहा हूं ना उसको आपको अच्छे से करना है। और ऐसा नहीं है कि 5 चैप्टर ही पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। नॉलेज के लिए जरूरी है पूरा पढ़ना। आप कहीं पढ़ाने जाओगे तो आपको पूरा पढ़ाना होगा, है ना। तो पूरा पढ़ना है, लेकिन समय कम है। अगर आप चाहते हैं कि कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाए तो आप 5 चैप्टर ही पढ़ो, ठीक है। पहला मैंने बता दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा है ना, भारत इज माई होम। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका वाला, है ना, जिसमें एक चुटकी खैनी के बारे में बताया गया है। नानू काका होता है ना, बहुत सारा कैरेक्टर होते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ने में, यह एक कहानी है। जो चौथा चैप्टर है हमारा 4 नंबर चैप्टर, वो है द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट। इसमें गॉड के बारे में बताया गया होगा, है ना, एक लौकी के बारे में बताया गया होगा, बीज के बारे में बताया गया होगा, है ना। और एक सेबी नाम का लड़का रहता है, जापानीज बॉय, मजा आ जाएगा पढ़ने में। यह भी एक कहानी है ना, जरूर पढ़ लेना इसको। और 5वां जो है वो है द अर्थ, ठीक है, द अर्थ। यह भी बहुत अच्छा कहानी है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मुर्गी का कहानी इसमें बताया गया है। तो यह हो गया आपके प्रोज सेक्शन से। इस चैप्टर को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, आप पिछला 10 साल के क्वेश्चन बैंक प्लॉट करके देख लो। मैंने सारा क्वेश्चन बैंक को देखा है, तब जा करके यह लिस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। और आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना, सब कुछ हो जाएगा, है ना। और पोएट्री सेक्शन में देख लेते हैं 6 चैप्टर जो है जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। टोटल आपको कितना पढ़ना है रेनबो में चैप्टर, तो 5 इधर पढ़ना है प्रोज सेक्शन में और 6 इधर, यानी 5 और 6 11 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा काम, आपका काम बन जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी पढ़ना है और ग्रामर में भी पढ़ना है। तो चलिए पोएट्री सेक्शन को फटाफट देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला ही चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, जिसको जॉन डॉन ने लिखा है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप समझ जाना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि जगह काफी कम है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है एन एपिताफ, एक कब्र के बारे में पढ़ाया गया है, इसमें एक लेडीज है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, देख लेना आप, ठीक है। चौथा है द सोल्जर, इसमें सोल्जर को बताया गया है, पेट्रियोटिक बेसिकली एक पोएम है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना आप। 5वां है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें मजा आ जाएगा पढ़ने में, एकदम आसान है, ठीक है। और इसमें हम आपका हेल्प करेंगे, एक एक पीडीएफ देंगे, एक एक नोट्स देंगे, समय पर आपको सारा मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर तो जरूर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं शॉर्ट नोट्स पीडीएफ वगैरह डालते रहता हूं,
जो पढ़ करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने स्टडी में, ठीक है। तो वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और इसी चैनल पर हम आपको पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे जो सीधे एग्जाम में टकराएगा, है ना। बिहार बोर्ड के बेस्ट गाइडेंस चैनल है, यहाँ पर हम आपको एग्जाम तक गाइड करेंगे और जो बताएंगे वही आपके एग्जाम हॉल में जाओगे ना पेपर देने, तो वहां पर लगेगा अरे यही क्वेश्चन तो दीपक भैया बताए थे, है ना। सीधे टकराता है, 2025 में पूरा टकराया था। इसका प्रूफ आप मेरे इसी चैनल पर शॉर्ट सेक्शन में जाओगे ना, शॉर्ट वीडियो में, तो वहां पर दिख जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा भैया, तो अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि समय आने पर हम अनाउंसमेंट करेंगे, है ना। अनाउंसमेंट करेंगे उस नोट्स के बारे में, उस पीडीएफ के बारे में, तो वो आप जल्दी ले पाओगे, है ना, और आपको पता चल पाएगा। नहीं तो दूसरा बार हम मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब आता है हमारा जो 6 नंबर चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, जो आपके पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप समझ जाना, ठीक है। मेरे दादी माँ का घर। तो ये 5 चैप्टर इधर हो गया प्रोज सेक्शन में और 6 चैप्टर इधर। 11 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, जो मोस्ट टॉपिक है ना, वीवीआई टॉपिक है, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले ही मैंने समझाया है कि देखो 100 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है, मैंने ब्रीफली बता रहा हूं यहाँ पे, समझ जाओ। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें 50 होता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, 50 होता है सब्जेक्टिव का। अब देखो सब्जेक्टिव का तो मैंने पहले ही बता दिया है, ऑब्जेक्टिव का फिलहाल समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का बात करें जो 50 नंबर का होता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें 60 आपके ग्रामर से होते हैं और 40 आपके बुक से होते हैं, ठीक है। और 40 जो बुक से होता है उसमें रेनबो टेक्स्ट बुक और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों आता है, और जो 60 ग्रामर से होता है वो यही ग्रामर के यही टॉपिक से होता है, और इसके अलावा भी होता है ना। तो बनाना कितना है भैया, तो 100 में 50 को बनाना है ना। देखो 100 में 50 को बनाना है, तो 40 में आराम से आप 30 तो बना ही दोगे, है ना। और 60 में 20 बनाना है ग्रामर से, है ना, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहता है, तो 30 20 50 हो जाएगा। तो कैसे आखिर हम डील करेंगे, है ना। आधा बनाना है तो इतना ही चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। और पिछला साल का रिकॉर्ड आप देख लेना, पिछला 4-5 साल का, 21 से 2021 से दुगुना ऑप्शन दे रहा है बिहार बोर्ड, तो देख लेना 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसी चैप्टर से 80 से 90% क्वेश्चन पूछा गया है। बनाना कितना है, 50% बनाना है ना। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव हुआ ना, 100 ऑब्जेक्टिव हुआ, तो इसी चैप्टर से और इसी ग्रामर से 80 से 90 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 10 को इधर उधर से रहेगा, 50 को बना देना है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर आते हैं हम लोग। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब क्या भैया, तो इंग्लिश की कहानी, अंग्रेजी की कहानी, आखिर अंग्रेजी इंग्लिश आया कहां से, इंग्लिश का जन्म कहां से हुआ, है ना, अभी कौन सा इंग्लिश चल रहा है, तो इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना होगा, मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ना होगा, और मॉडर्न इंग्लिश जो अभी चल रहा है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है, कैसे इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी एक दुनिया का भाषा है, एक ग्लोबल भाषा है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का भविष्य क्या है, क्या आगे इंग्लिश बोला जाएगा या इंग्लिश का खत्मा हो जाएगा, है ना, तो ये चीज आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा ड्रामा, नोवेल, ट्रेजेडी, ये सब पढ़ना होगा। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, ऑथर्स नेम, तो हम आपको सारा पीडीएफ देंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है, सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और इसी जगह चोट मारना है, ठीक है। जहां भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से उठ करके तो आएगा, है ना। अब आते हैं ग्रामर का जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, आपने पढ़ लिया होगा। नाउन है, संज्ञा, ठीक है, नाउन आपको अच्छे से आना चाहिए, टेंस आना चाहिए। अब टेंस आप लोग बोलेंगे तो मैं ट्रिक से करवा दूंगा, बहुत ही कम समय में आप टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, कमेंट में बता देना कि कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है और कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है, तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। उसके अलावा टाइम एंड टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ना होगा, इसमें ए, एन और द का प्रयोग कहां होगा, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है आर्टिकल में। इसके अलावा एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस पढ़ना होगा आपको, ठीक है, कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ये सारी चीजें पढ़ना होगा। इसके अलावा मोडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मोडाल्स बोलते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है भैया,
तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड का कहाँ प्रयोग होगा, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो मोडाल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे मोडाल्स में। इसके अलावा नरेशन पढ़ना पड़ेगा। नरेशन क्या होता है भैया, तो चुगली करना है ना, इधर के बात उधर करना। जैसे हम किसी से ना कह करके दूसरे व्यक्ति को पकड़ते हैं कि जाओ उसको बोल देना कि फलनामा ना ये बात कह रहा था, है ना, तो ये चुगली हो गया, है ना। जैसे हम किसी को बोले कुछ और वो जाके सामने वाला को बोल दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इसी को बोलते हैं, है ना। किसी को बात सीधे ना कह के इनडायरेक्ट करना, है ना। तो नरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी भैया ग्रामर से पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन कितना पढ़ोगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, और जो आसान है पढ़ने में वही मैंने बताया है। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है भैया, तो पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। जैसे रवि, दिनकर हो गया ना सूरज का पर्यायवाची शब्द। और एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द, उल्टा, है ना, विलोम शब्द। जैसे रात के दिन, है ना, सुबह के शाम, ये हो गया एंटोनिम्स, विलोम शब्द। और सिनोनिम्स हो गया रवि, दिनकर, आंख का हो गया सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, लोचन, नयन, नेत्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बता दिया है कि कहां से आपको कितना चीजें पढ़ना है। जो रेनबो टेक्स्ट बुक है उसमें इतना चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उसको आपको पढ़ लेना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। ग्रामर में इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्टिव के लिए हम है ना, कैसे आप ऐसे लिखोगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो भी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाओगे, लेटर कैसे लिखोगे, पैसेज प्रीसेज कैसे लिखोगे, सब कुछ सिखाएंगे। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प मैं करूंगा एग्जाम तक आपको। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे बगल में सब्जेक्टिव वाला वीडियो शो हो रहा होगा, कैसे आप 50 में 50 लाओगे सब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो पर जाकर के क्लिक कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद इंग्लिश आपको बोरिंग नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।